सिर्फ और सिर्फ हमको जानना है आज, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग आज सिर्फ जानेंगे नॉर्मल। हम लोग आज जानेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू कर दिए। हमको पता ही नहीं हो कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। लाइट कहते हैं ना, तो वर्ड थोड़ी याद करना है कि हाँ प्रकाश का लाइट हो गया। वास्तव में प्रकाश है क्या, उसके बारे में जानना है। और प्रकाश का होना मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है, उसके बारे में जानना है। यानी इस चैप्टर में पहले तो हम शुरू करेंगे प्रकाश से, और खत्म होगा लास्ट में जाते जाते परावर्तन तक। ठीक है, यानी शुरू होगा प्रकाश से, खत्म होगा परावर्तन तक, जिसमें पूरा नियम आ जाएगा आपका प्रकाश का। ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज का, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लाइट। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, दुनिया का कोई भी वस्तु देखिए आप, दुनिया का कोई भी वस्तु को आप देखिए, उस वस्तु को देखने के लिए क्या होना चाहिए? आंख नहीं चाहिए, माने प्रकाश चाहिए बोल दिए। ठीक है, अब मान लीजिए आंख अपना दोनों हम निकलवा दिए और निकलवाने के बाद में प्रकाश है, दिखाई देगा हमको? तो क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब क्या समझे कि हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो आंख के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए हमको। हमें क्या चाहिए? प्रकाश भी चाहिए, तब जाके आप किसी वस्तु को देख पाइएगा। यानी प्रकाश का होना अब समझ सकते हैं कितना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक हो। आंख क्या है? आंख तो हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आंख जो है मतलब एक प्रकार से आपको दिखाने का काम करता है, और यह सूचना पहुंचाने का काम करता है। सांप है तो यहाँ पर ये हरिण है, तो गदहा है, तो घोड़ा है, ये सब जो है हम जानते हैं, देखते हैं, तब ना समझते हैं, है कि नहीं है? अब एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल के हो, जिसके माइंड में है ही नहीं कि ये मतलब गेहूं सांप है कि पनिया सांप है, कुछ पता ही नहीं है, देखिएगा उसको खेलने लगेगा, उससे खेलेगा कि नहीं खेलेगा? हमारे दिमाग में सब चीज को इंस्टॉल किया जाता है। जिस प्रकार से मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, उसी तरीका से हमारे दिमाग में बचपन से बोला जाता है कि सांप है तो कुर्सी है, तो पापा है तो मम्मी है, माइंड में सेट हो गया। अब उसी चीज को हम बाद में निकालते हैं कि हाँ ये सांप है तो गेहूं है, तो हरिण है, तो गाय है, तो बैल है, तो भैंस है। ये हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है। एक छोटा सा बच्चा को देखिएगा जो 2-3 साल का होता है ना, तो पूछता है मम्मी क्या है, पापा क्या है, आपसे 2 बार 3 बार रिपीट करेगा वो। ठीक है, वो रिपीट जो करता है ना, वो अपने मेमोरी कार्ड में डालता है ताकि आगे चल के उसको निकाला जा सके। अच्छा, आपको कोई ऐसा चीज दिखाया जाए जो बचपन से आज देखबे नहीं किए हैं, तब बोलेगा अरे कौन चीज आ गई? बोलेंगे ना कि भाई क्या चीज आ गया है, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात डाला ही नहीं गया है कि क्या चीज है। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी चीज जो है, कोई किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम बोले हैं कि हमारा चैप्टर जो है प्रकाश है। कौन चैप्टर है? प्रकाश। अब ये प्रकाश का होना कितना जरूरी है मनुष्य के लिए? हमनी ला जरूरी है ना, तो हमनी से ज्यादा जरूरी है पेड़ पौधा के लिए, है कि नहीं है? हम लोगों से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो है भोजन तो कर लेते हैं, बना बनाया मतलब मिल गया, मम्मी पापा वहां से मम्मी बना दी या कोई बना दिया, भाई सीधा सी बात है, आप खा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा का भोजन तो इसके उपस्थिति में होता है कि नहीं? तो वो तो अलग माध्यम हो गया, वहां अलग बात हो गई, पेड़ पौधा के लिए अलग बात हो गया। लेकिन हम लोगों के लिए क्या जरूरी है देख लीजिए। हम लोग मान लो कोई पेड़ है, यहां पर कोई लड़का
यहां पर कोई लड़का, अब कहिएगा लड़का के मुंह नहीं है, चलिए मुंह बन गया। अब कान और नाक थोड़ी बनाएंगे, मान लीजिए पेड़ से बड़का लड़का थोड़ी होगा, लड़का छोट होगा, पेड़ बड़का होगा, मान लो लड़का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एगो बात, कहने का अर्थ है ई जो है इस पेड़ पर ध्यान दिया, तो पेड़ पर जब ही ध्यान दिया ना, पता है आप दुनिया का किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, तो उस वस्तु को देखने में बहुत सारा क्रिया होता है, लेकिन आपको पता नहीं। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, यहां भी क्रिया प्रतिक्रिया है, लेकिन आपको पता नहीं है। देखिए आपके पास आंख है तो हमको देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी कारण है। सबसे पहले हम पर जो है प्रकाश पड़ा, क्या पड़ा? लाइट हमारे ऊपर पड़ा, और लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपके आंख तक गया, तब जाके आपको दिखाई दिया। अब एक काम करिए, आप अपने आंख के सामने एक कॉपी डाल लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। अब हम आपको दिखाई देंगे? नहीं। काहे नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि जैसे ही हम इस कॉपी को अपने आंख के सामने डालेंगे ना इस तरह से, यह जो है यह आप पर पड़ के प्रकाश जो हमारे पास आ रहा था ना, उसको अवरोध कर दिया, उसको रोक दिया यहीं तक, जिस कारण से ये हमको दिखाई नहीं दिया। प्रकाश आप पर भी पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए हम डाल दिए, तो क्या प्रकाश नहीं पड़ रहा है? का हो, आप पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन आपके शरीर पर पड़ने के बाद जो हमारे आंख तक आना चाहिए उसको ये रोक दिया। रोका कि नहीं रोका? आई वो क्यों रोक रहा है पता है? क्योंकि अपारदर्शी है। अगर ये पारदर्शी रहता, कांच का टुकड़ा रहता, तो हमारे आंख तक आ जाता। आता कि नहीं आता हो? डायरेक्ट आ जाता। अगर पारदर्शी होता तो आर पार दिखाई देता, लेकिन ये अपारदर्शी होने के कारण प्रकाश जो है यहीं पर पड़ के चला गया, हमारे आंख तक नहीं आया, जिस कारण से हमको आप नहीं दिखाई दिए, ना आपको हम दिखाई दिए। बात समझे? तो अच्छा, ऐसा अगर रहता मान लीजिए, तो रात के अंधेरा में कोई सामान को हम खोजने गए, तो खोजते टाइम में आप अपने आंख पर मारते हैं कि उस सामान पर मारते हैं? अगर रहता कि नहीं आंख को प्रकाश चाहिए तब न लौकेगा, तब सामान पर कहाँ मारते? आंख पर मारते सीधा। आहो, अगर ऐसा रहता तो हम अपने आंख पर मारते, सामान दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे रात को हम आए यहाँ पर, आके हम टॉर्च मारेंगे, कहाँ टॉर्च मारेंगे? कुर्सी पर, तो हमको लौके अरे कुर्सी है यहाँ पर। हुआ क्या प्रोसेस? हम जैसे ही प्रकाश मारे ना उस पर, जैसे ही प्रकाश मारे, प्रकाश उस पर गया और उस पर टकरा के हमारे आंख तक आया। अब कोई लड़का क्या करे कि टॉर्च हाथ में ले लिया, हाथ ऐसे कर लिया, खोज रहा है सामान, मिलेगा का? नहीं। क्योंकि वहां पर परावर्तन का क्रिया नहीं हुआ। प्रकाश भी है, आंख भी है, लेकिन यहां पर रोक दिया गया, बाध्य कर दिया गया, जिस कारण से वस्तु हमको दिखाई नहीं दिया। अब हमारे कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, अब पड़ा हो तो टोटल बात जो है वही बता रहा है। कहने का मतलब यहां पर पड़ा, तो इस पर पड़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट किया, कहां रिफ्लेक्ट किया? यहां पर, इस लड़का के आंख पर एने से आया, इस पर पड़ने के बाद में यहां रिफ्लेक्ट किया, जिस कारण से वो लड़का देख पाया। अगर प्रकाश यहां पर के यहां नहीं जाता तो लगता हो उसको नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। परावर्तन के लिए यहां पर क्या मेन है? आपका प्रकाश है। कथी है? प्रकाश। तो आपसे अगर हम पूछ दे कि बताइए प्रकाश होता क्या है, प्रकाश जो है क्या, हम आपसे कह दे कि बताइए प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो क्या होगा प्रकाश? कोई बता सकता है? दिमाग तो पहले से गोबर भरल है ना, भूसा भरल है, और कथी भरल है? कचरो भरल है ना, घर के कचरा उचरा। बोलिए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में। पहले से किताब में से याद की हो क्या? लिखवाया है। अच्छा, पहले लिखवाया गया, उससे है। ऐसा बोलो जो हमारे भाषा में हो, आपके भाषा में हो। किताबी भाषा तो रटंत हो गया,
मतलब अभी जो बताया उस हिसाब से कुछ बताइए। तो कोई भी बोल सकता है, छोट लड़का होगा वो बोल देगा। देखिए बैठ जाइए। अरे जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देखते हैं वो कहती है प्रकाश है। यहां पर देखिए, कहने का मतलब है, अगर हम इस चीज को ऐसे समझने का कोशिश करेंगे, मतलब अगर हम कहें, देखिएगा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। और किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी जरूरी है, आवश्यक है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है ना, प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने में हमारी मदद करता है। अगर प्रकाश ना हो तो आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। इसलिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देख सकते नहीं है, देखते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तो प्रकाश बता सकते हैं ना। अरे न बुझाए, समझ में न आवे, सीधा याद रखो कि आप जो चल रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है उसके लिए प्रकाश है कि नहीं, ऐसे बताइए। प्रकाश का स्रोत बहुत सारा है। प्रकाश का स्रोत जो है, आप कहेगा प्रकाश स्रोत क्या है? कहने का मतलब है, अब आपके दिमाग में जाएगा कि भाई प्रकाश स्रोत बोल रहे हैं, कि प्रकाश स्रोत क्या है। अरे प्रकाश स्रोत क्या है? तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, जौना चीज से प्रकाश निकले वो प्रकाश स्रोत है। जिस चीज से प्रकाश निकले वो क्या है? वो मोबाइल से निकलने वाला लाइट हो, वो चाहे ट्यूब लाइट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे लैंप हो, चाहे लैंपे में लालटेने में रह जाइए, सूर्य भगवान के भुला जाइए, और सबसे बड़ा स्रोते के भुला जा रहा है। देखिए, कुछ प्राकृतिक चीज ऐसा है कि उसका पूर्ति जो है ना, हम सब गोरा मिलके भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? और क्या करें, अगर हम लोग कोशिश करें कि 1-2 करोड़ जनरेटर जोड़ के क्या करें कि पूरे दुनिया को जोड़ करना चाहे, कर लीजिएगा क्या? लेकिन एक सूर्य जो है सुबह सुबह आया, पूरा दुनिया ही जोड़ हो गया। पूरा दुनिया नहीं होता है, आधे होता है जहां तक उसका प्रकाश जाता है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है, प्राकृतिक स्रोत जो होता है ना, उसका पूर्ति आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आपको जो ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में, वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आज जिस दिन तबीयत खराब हो गया और कुछ ऐसा हो जाए आपको कि ऑक्सीजन का जरूरी पड़े, उस दिन आपको प्रत्येक घंटा ऑक्सीजन का वैल्यू समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हो, क्योंकि वहां पर पैसा लगेगा, हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगा क्या? क्योंकि आपको खींचने का क्षमता आपका खराब हो चुका है, इसलिए आपको कृत्रिम रूप से दिया जाएगा, प्राकृतिक रूप से नहीं। तो दुनिया का प्रत्येक वह वस्तु जिससे प्रकाश की प्राप्ति हो, वो प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश जिसकी सहायता से आप देखते हैं, और प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकले वो क्या है? प्रकाश स्रोत है। जिससे प्रकाश निकले वो क्या है? जैसे में लालटेन, बल्ब, ट्यूब, सूर्य का प्रकाश है कि नहीं है? यहां तक कि एगो देखिएगा, रात में भगजोगनी कहते हैं, है ना? भगजोगनी, और 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं आप भगजोगनी। तो वहां कृत्रिम नाम था, है कि नहीं है? देखिए,
लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत वह कारक है जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे क्या निकलता है? जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे में अभी ये सब याद कहां करना है? याद करना है क्या? सूर्य सबसे पहले सबसे बड़ा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। बल्ब है और कथी? लालटेन कहाँ जड़ले हो आए? ये सब तो लोग भुलाइए गया है। अब कहिएगा मोमबत्ती है कि नहीं है? और कुछ हो? अगरबत्ती हो? अगरबत्ती से कथी खोजल? मच्छर के? हाँ, कोई बात नहीं है। वो कहावत नहीं है कि कुत्ता के दो में लोहा का पाइप लगा दीजिएगा तो यो नहीं होगा, वैसे ही हो लइकावा सब है। वो ऐठा ऐठे कही तटे हाथ करा हम नहीं देखित। माने चल रहा है कुछ और, कहानी कुछ और है। देखिए यही कारण होता है, किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़िए, अगर टीचर चाहे कि उस क्लास का पूरा लड़का बढ़िया अंक से पास कर जाए, संभव नहीं है। पता है काहे संभव नहीं है? क्योंकि कुछ लड़का वैसन का होता है, ऐसा ना का ओकरे लेखन। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज वहां देखे जाते, हाथ में पकड़ मल छोड़ जाते, हाथ पकड़ के कही जाते छोड़ाबो करा। रास्ता में जब देखिए फटा के ना हुई तो मार दिया के ना करे कि बस बढ़िया छूट जाए ओकर में थी। ऐसा बेवकूफ लड़का सब समझ में नहीं आता है। तो इसको नोट करिएगा आप लोग कि दिमाग में डालिएगा। दिमाग में तो डाला गया, साथ साथ कॉपी पर भी होना चाहिए। और उसके बाद भी आप लोग के लिए तगड़ा व्यवस्था है। मोबाइल खोलना है, यूट्यूब में जाना है और दिनेश सर लिख के बस खोज लेना है हमको। जहां रहिएगा उतहीं पहुंच जाएंगे हम। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? जहां रहिएगा उतहीं पहुंच जाएंगे। भले हम आपको देखेंगे नहीं, आप हमको देखिएगा। नोट करिए। प्रकाश क्या है समझ गए? प्रकाश स्रोत क्या है वो भी समझ गए? समझ गए? अब प्रकाश स्रोत जो है, अब दुनिया में बहुत तरह का प्रकाश स्रोत है कि नहीं है, जिससे प्रकाश निकलता है। लेकिन प्रकाश स्रोत है कितने प्रकार के? बहुत सारा चीज को कम भाग में बांटने के लिए कहे आपसे कि यहाँ सूर्य है, बल्ब है, लालटेन है, टॉर्च है, मोमबत्ती है। आपसे एग्जाम में पूछ दे, बताइए मोमबत्ती किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है, तब तो आप बता दीजिएगा। आप तो प्रकाश स्रोत खाली पढ़े हुए हैं। तो उससे बचने के लिए, हमको परेशानी न हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जान लेते हैं तीसरा पॉइंट में प्रकाश स्रोत जो है कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? अभी नहीं कहीं एग्जाम में पूछेगा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, जानने के लिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत जो है ना, प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के। क्या प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। गावड़े सुंदर कर लीजिए इसको, जो इस प्रकार है। देखो, भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा पर ध्यान दीजिएगा, आगे तक भविष्य बना रहेगा। एक नंबर पॉइंट देके हम लिख सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं मानवकृत प्रकाश यही दुगो है। एगो है मानव प्राकृतिक है, अंग्रेजी भी चाहिए तो अंग्रेजी भी ले लीजिए, नेचुरल लाइट सोर्स। एगो नेचुरल होता है
एगो कहते हैं मैन मैड। मैन मैड नहीं, मैड माने पागल होता है, मेड मैड नहीं, LIGHTSOURCE। एक होता है नेचुरली, जैसे सूर्य है कि नहीं है, और मानवकृत या मानव निर्मित, मानवकृत कहिए चाहे मानव निर्मित कहिए, मानवकृत चाहे मानव निर्मित। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, कोई ना कोई आदमी है ना बनाता है, तो ये हो गया आपका मानवकृत। बात समझे? इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लीजिए, और इसको नोट तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग में नोट करिए, ताकि जहां मन करे वहां निकाल के इसको यूज कर लीजिए। कोई पूछ दे वही बता दीजिए। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रकाश प्राकृतिक है और एक है मानवकृत। प्राकृतिक है और मानवकृत है, ध्यान में रखना इस बात को। अब प्राकृतिक और मानवकृत का जहां तक बात है, तो इसको भी जानना भारी है का हो, जो स्वतः प्राप्त हो। पहिलका के बारे में लिख दे नीचे, आप ऐसे लिख के एक पॉइंट बना के, ऐसा मान लीजिए कि हमको लिखना है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत करके कर सकते हैं। प्रकाश का ऐसा स्रोत जो स्वतः प्राप्त हो, स्वतः प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसका भी जैसे में आप लिख सकते हैं, जे मन में आप कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश हो जाएगा, चंद्रमा भी हो जाएगा। हालांकि सबके पास अपना तारा नहीं रहती, सबके पास अपना प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा और तारा के पास, लेकिन फिर भी तो प्रकाश हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? रात के समय में कोई आपसे पूछ दे, अच्छा बताओ अभी जो प्रकाश है वो किस प्रकार का प्रकाश है? आप पैदा किए हैं कहो प्रकाश है, तो चांद द्वारा ना आया है। आखिर तारा का प्रकाश दिखाई देता है आपको, लेकिन वो भी जो है आदि। अब सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसकी उत्पत्ति मानव द्वारा किया जाए, है कि नहीं है, उसे क्या कह देंगे हम? मैन मेड ना, यानी मानव निर्मित। मानव निर्मित। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? अब कहिए कैसे ऊर्जा का होता है? अरे ऊर्जा का अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। एगो बात बताइए, तनका गर्मी के दिन आ रहा है ना, धूप में खड़ा हो जाइए 1 घंटा, पूरा एनर्जी मिल जाएगी। अरे कहते ना बाप रे गर्म बढ़ रहा है अब, है कि नहीं? आखिर गर्मी क्या है? एनर्जी है ना, है इस तरह से। है हम लोग इतना ही जानेंगे इसके बारे में, और फिर आगे का जो होगा वो फिर आगे क्लास में, ठीक है? अब अगले दिन जो है इसका आगे का होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारा बचा हुआ है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, R = 2F, दर्पण सूत्र, प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत